सभी को सादर प्रणाम। गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, एकाग्रचित्त होकर हृदय स्थान पर मंत्र की शक्ति को धारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपद अम्बुजं वेदान्तं भुजमार्तङ्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। मंत्र की दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर धारण करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। हम लोग जो बात कर रहे थे वहाँ पंच तत्वों के पंचीकरण की बात हो रही थी। 5 तत्व मिलके, पंच महाभूत जो है वो मिलके 25 तरह के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। इन संदर्भ में कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछिए, उसके बाद नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो कला है कि मैं 3 शरीरों का, 3 देह का साक्षी हूँ। किसी का कोई प्रश्न उससे संबंधित है? नहीं है तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। वो जिज्ञासा आप में से किसी की आई हो तो फिर ठीक है। जब हमने 25 तत्वों की बात करी तो उसमें 5 जो तत्व थे, आकाश, मतलब आधी आधी रोटी सबकी थी, याद है ना? और फिर उस आधी रोटी से सब लोगों ने आपस में बांट बांट के तत्व बनाए। तो अगर आपने गौर किया हो तो जो 5 तत्व आकाश के थे वो भीतर की चीजें ज्यादा थी ना। जैसे भीतर के विकार थे वो 5, जैसे उसमें था कि शोक है, क्रोध है, मोह है। ये सब चीजें देह की दृष्टि से नहीं थी। बाकी सभी के गुण जो बताए गए वो दैहिक बताए गए कि जल से जो है वो स्वेद बनेगा, मूत्र बनेगा, अग्नि जो है वो क्षुधा मिटाएगी। शारीरिक थे, दैहिक थे। आकाश वाले दैहिक नहीं थे। ऐसा क्यों? Can someone make an attempt to?
भाई जैसे वायु को था चलना, धावन करना, अकुंचन करना, पृथ्वी का अस्थि बनेगी, मांस बनेगा, नाड़ी, त्वचा, रोम, ये सब। आकाश वाले में ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों? भैया हम्म ये जो बाकी के हैं, जैसे वायु है, जल है और पृथ्वी है, इन सबको हम कहीं ना कहीं टच कर सकते हैं, लेकिन आकाश को टच नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? हम्म ठीक है, और कोई प्रयास करें? तो ये मुझे भी वही लगा जो अभी वंदना ने बोला ना हम्म कि आकाश काफी बड़ा है, मतलब बहुत, उसको हम छू भी नहीं सकते, भले हमें दिखता है, महसूस होता है हमें कि ये है। हम्म तो ये सारे गुण भी ये अंदर रहते हैं, लेकिन मतलब ये वैसे रहते हैं मगर हम उन्हें वो नहीं कर पाते ना, कि जैसे कोई टच करना या, और ठीक। इनका मतलब जैसे आकाश फैला हुआ है ना, बहुत बड़ा है, बहुत मतलब असीम है, हाँ, ऐसे ये गुण इस तरह के। आकाश जो है वो इसमें सूक्ष्मता बिल्कुल न्यूनतम है ना? स्थूलता बिल्कुल न्यूनतम है, बाकी सब स्थूल। स्थूल है। हाँ, बाकी सब स्थूल है। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार आकाश हमारे, और यूं देखो तो इस देह के अंदर सब जगह आकाश ही आकाश है, दो सेल्स के बीच में हर जगह, यहाँ इसके भीतर बहुत आकाश है, ये कितनी सॉलिड क्यों ना हो, इसके भीतर बहुत ज्यादा आकाश सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। तो इसलिए मतलब यहाँ तक हमने एक बायोलॉजिकल वीडियो देखा था बहुत पहले, कि जैसे अभी आप हम बैठे हैं, तो जिस सरफेस पर हम बैठे हैं धरती पर, या मान लो जिस गद्दा लगा के बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, आसन पे बैठे हैं, उस सरफेस में और हमारी स्किन के बीच में भी स्पेस है, वो भी एकदम स्पर्श नहीं कर रहे आपस में, उनके बीच में भी दूरी है। तो वो इतना सूक्ष्म है और सब जगह है, तो फिर उसके सूक्ष्म तत्वों को ही लिया है। ठीक सोचा, बढ़िया। चलो, अब हमारे को ये बात बताइए कि पंच महाभूतों के 25 सम्मिश्रण बने, तो पेज नंबर कौन सा होगा अपना किताब, इसका ग्रंथ का अगला प्रश्न आएगा ना? 25 था शायद, कौन सा बेटा? 25 था शायद पिछली बार। हाँ लेकिन हाँ, नहीं नहीं, आगे चलेंगे, 40s में आ गए थे अपन, 46 पे आ गए थे। अब देखो 46 में सबसे नीचे प्रश्न संख्या 48, 25 तत्व मैं नहीं और ये मेरे नहीं, सो किस रीति से जानना। अब ये देखो क्या हो रहा है, इस कला का नाम ही क्या है, ये तीन देह का मैं साक्षी हूँ, ये मैं नहीं हूँ, यानी स्थूल भी मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म भी मैं नहीं हूँ, कारण भी नहीं हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ, मैं इनका देखने वाला हूँ। तो प्रश्न ये आएगा कि ये जो 25 तत्व बने, इन 25 तत्वों को, ये मेरे नहीं है, ये मैं कैसे जानूं, ये तो मुझे मेरे ही लगते हैं। भाई आपसे निवेदन किया कि दो किसान दो बैल ले आया कहीं से, और बैलों से अपना खेत जोत रहा है, बैल बैल वापस लौटाने, तो उनका उतना ही ख्याल रखेगा कि उसकी सेहत बनी रहे और हमारा खेत जोतता रहे, जरूरत से ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसे वापस लौटाने। हम जरूरत से ज्यादा शरीर के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, इसी के ऊपर लग जाते हैं, है ना? देखो, जीवन का दुर्भाग्य क्या है कि ईश्वर साध्य है और संसार साधन है, लेकिन हम कैसे जीते हैं, हमने संसार को साध्य बना लिया और ईश्वर को साधन बना लिया। इसलिए ईश्वर के पास जाके कहते हैं हमारा साध्य संसार है, सांसारिक दृष्टि से हमें पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, घर चाहिए, संतान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम परमात्मा से वो मांगने चले जाते हैं। समझ रहे हो? हम ईश्वर से पाना चाहते हैं, हम ईश्वर को नहीं पाना चाहते। ये फर्क है स्वामी जी जैसे लोगों में और हमारे में, महापुरुषों में और हमारे में। वो ईश्वर को पाना चाहते हैं, हम ईश्वर से पाना चाहते हैं। वो गुरु को पाना चाहते हैं, हम गुरु से पाना चाहते हैं, हम गुरु के पास जाते हैं, ये दे दो, वो दे दो। गुरु के पास मत जाना कभी ऐसी चीजों के लिए। मोक्ष जो है उसको पाने के लिए परमात्मा के पास जाएं, कि भाई ये सबसे मुक्ति मिले और आपके पास बैठ सके, आपसे विलीन हो सके,
ये बात करने को तो समझ में आता है। तो हमारा कितना गलत जीवन हो गया है। साधन जो था उसी को साध्य बना लिया। साध्य किसे कहते हैं? जिसे आप पाना चाहते हैं। उपास्य और आप उपासक, ऐसे ही वो साध्य, आप साधक, और बीच में साधन चाहिए। तो ये संसार क्या है? साधन है। जैसे अभी शरीर है, ये एक साधन है ना। इस साधन की पूर्ति के लिए संसार के साथ हमें व्यवहार करना पड़ेगा। इसको घर चाहिए, मतलब शेल्टर चाहिए, इसको भोजन चाहिए, ठीक, इसको सब जितनी बेसिक सुविधा चाहिए वो देनी पड़ेगी, वो संसार के पास से मिलेगी। तो वो लेके बाकी समय हमें किस में लगाना चाहिए था? ईश्वर को पाने में। पर हम फिर ईश्वर से मांगने बैठ जाते हैं, ईश्वर से संसार मांगने बैठते हैं। हमारा साधन नहीं, हमने अपना साध्य बना लिया, ये दिक्कत हो गई। तो अब इसलिए ये जान पाना, ये प्रश्न गहरा है कि भाई मैं कैसे जानूं कि ये सब मेरा नहीं है, ये तो मुझे सब मेरा ही प्रतीत होता है। तो उस बात का खंडन पंडित पीताम्बर जी आगे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जैसे आकाश का ही ले लो, एक दो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आकाश से शोक हो रहा है, मूल में शोक हो रहा है, बाकी फिर उसके लिए भी दूसरे उससे कॉम्बिनेशन से शोक होता है, तब हमें पता चलता है, मैं जानता हूँ कि मुझे शोक हो रहा है। और जब शोक नहीं होता तब भी मैं जानता हूँ, यानी उसके होने को और उसके ना होने को, उसके अभाव को, दोनों को मैं जान रहा हूँ ना। इसका मतलब ये शोक मैं नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। ये शोक मेरा भी नहीं है क्योंकि मैंने इसे प्राप्त किया है और फिर ये मेरे से चला जाता है। ये मेरा नहीं है, ये आता है, ये जाता है। तो ये किसका है? बोले आकाश का है, आकाश से मिला है पंच महाभूतों में। अब तो हमें समझ में आ गया ना, देखो एकदम लॉजिकल है, बिल्कुल मैथमेटिकली अब हम इस बात को समझ सकते हैं। इसमें कहीं ऐसा भी नहीं है कि श्रद्धा की जरूरत है तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, आस्था की जरूरत है तभी मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कामनाएं हैं, मैं जानता हूं कि मैं कामना नहीं हूं, मेरी कामना है। क्रोध है, क्रोध आता है, क्रोध चला जाता है। क्रोध के होने का भी हमें भान है, क्रोध हुआ था, हाँ गुस्सा आ गया था, हमें गुस्सा आ गया, हमने उससे ऐसा कह दिया। और जब क्रोध नहीं है तब भी हमें पता है नहीं, मुझे तो गुस्सा नहीं है अभी। तो इसका मतलब वो एक टेम्पररी है। देखो, जो चीज आपके पास आके चली जाए वो तो आपकी नहीं है ना। ये शरीर हमारे पास आके चला जाएगा, हमारा नहीं है। ये जो अभी बातें हो रही हैं, ये सब चीजें हमारे पास आई और आके चली जाएंगी। जो आपके पास ठहरा नहीं वो आपका है ही नहीं। तो फिर आप उससे खुद को एसोसिएट कैसे कर सकते हो? एकदम लॉजिकली भी सोचोगे तो ये बात है कि अब इस बात का बोध हो जाना, इस बात का स्मरण हुए रखना, इस बात को बार बार मन में बिठाए रखना, और उस आधार पर इस शरीर का, इस मन का, इस इंद्रियों का सबका उपयोग करना, ये फिर अपनी आगे की यात्रा का हिस्सा है, ये अनुभव की यात्रा का हिस्सा है। तो जो पंचकोश साधना अपन कर रहे हैं कि चलो शरीर को जो है थोड़ा थोड़ा करके संयमित करें, उसको उपवास की शैली में ढालें, मन को संयमित करें, उसको बार बार इधर उधर भटकने से रोकें, कभी ये खा लो, वो कर लो, वहाँ घूम लो, ये कर लो, तो संयमित कर दें, जीवनचर्या संयमित हो गई। अपने योगाभ्यास इत्यादि से, प्राणायाम इत्यादि से, बंद इत्यादि से, जो कैसे अपन कल भी बात कर रहे थे कि बंद से ग्रंथि का भेदन है, बंद से और भी प्राण शक्ति को बढ़ाने की बात कल पहले हुई थी, मनोमय कोश में ध्यान वगैरह इत्यादि से, त्राटक से, सोहम साधना से, इन सब से हम क्या कर रहे हैं? इन सब से हम फिर ये बाहर के वातावरण से, कलेवर से भीतर की ओर चल रहे हैं। और ये सब मेरा नहीं है। सो हम जब करेंगे तो समझ में आएगा कि मैं तो वो हूँ, ये सब तो मैं नहीं हूँ। तो अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं ना। पंचकोश साधना में वही सब साधनाएं चल रही हैं। वैसे ही यहाँ पर ये विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये विचार कि मैं ये सब नहीं हूँ। और ये विचार सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, लॉजिकली प्रूवन हो रहा है कि भाई क्रोध मेरे पास आके चला गया, कामना मेरे पास आके चली गई, कोई भी भाव ऐसा उठा के देख लो, ये मुझसे नहीं जनित हो रहा है, ये इस पंच तत्व से मिला है मुझे। भय मुझे पृथ्वी से मिला है, पृथ्वी और आकाश ने मिलके भय, अब ये उनसे मिला है, उनका है, मेरा है ही नहीं। इसलिए कभी आता है कभी चला जाता है, क्योंकि शरीर भी उससे मिला है। तो शरीर में जो भी तत्व मिले, तत्वों के सारे प्रॉपर्टीज भी आ गई। वायु धावन करता है तो शरीर को दौड़ा रहा है ना, मैं थोड़ी दौड़ रहा हूं, मेरा शरीर दौड़ रहा है। बात को समझना। तो हर बार जब ये बात का चिंतन करने लगेंगे
शरीर को जलन हुई, मुझे पता लगा कि शरीर जला, मेरा हाथ जल गया। अरे अच्छा, मैं तो नहीं जला ना, जीव को तो कुछ नहीं हुआ उससे, आत्मा को तो कुछ भी नहीं हुआ उससे। जीव तो चलो फिर भी संस्कार ले लेगा उसका। जीव और आत्मा में अंतर समझना, जीव में स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमेशा रहेगा। जब तक संस्कारों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक जीव उसे कहेंगे कि आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बना रहा, सारे उसके जो वो थे प्रॉपर्टीज, संस्कार, वो बने रहे। स्थूल शरीर बदलता गया, वो बदलता है, ये जो है ये भी बदलते हैं, पर बदलेंगे कर्मों के, कर्माशय के आधार पर कि वो कर्म कितने हैं, क्या है, इस पे अपनी बात हो गई है। लेकिन स्थूल शरीर बदलता है मुख्य, ये भीतर वाला जो बदला है उसके आधार पर स्थूल शरीर नहीं आ जाता है। पंचभूत तो चेंज हो ही जाते हैं हर बार। जो जब इससे मुक्ति मिल जाती है सूक्ष्म और कारण से भी, उसी को मुक्ति कहते हैं। तब जो आत्मा है वो शुद्ध बुद्ध है, उसकी सारी मलिनता खत्म हो गई, तो मलिन सत्वगुण, मलिनता समाप्त हो गई, तो केवल सत्वगुण रह गया, और अब ईश्वर में एक रूप हो गई आत्मा। ठीक है, तो जीव जो है, जीव थोड़ी जला, जीव को जलने का वो हुआ कि अच्छा मेरा हाथ जला, है ना। अच्छा, ये कहना भी गलत होगा मेरा हाथ जला, क्योंकि जब हम बार बार मेरा कहेंगे तो फिर इसमें तो वापस हमारी आसक्ति बनी रहेगी कि भाई ये मेरा शरीर है। तो इसीलिए अपनी इस चिंतन शैली में ये बदलाव विचार के आधार पर कि मुझे ये पंच महाभूतों से मिला हुआ सब कुछ है। नींद किसको आई? बोले शरीर को आई। आकुंचन किसको हुआ? शरीर को हुआ। और जब वो नहीं होता है तब भी मुझे पता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है। जब शरीर को नींद नहीं आई है तब भी मुझे पता है, जब नींद आ रही है इसको भी मैं जान रहा हूँ। इन दोनों को जानने वाला कौन है? मैं हूं ना। किन दोनों को? किसी भी इस प्रॉपर्टी के होने को और उसके नहीं होने को, दोनों को हम जान रहे हैं। पसीना होने को श्वेत और पसीना नहीं होने को कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूँ। तो मैं ये नहीं हूं, इस नाते मैं पसीना नहीं हूं, ये पसीना मेरा नहीं है, ये तो जल का है, उससे मिला है। बात बैठ रही है? तो ऐसे एक एक के ओपन कर सकते हैं कि हड्डी मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है। मांस मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, पृथ्वी से मिला है। लहू मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। ये स्पर्श मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। ये सब मिला है उससे, पृथ्वी से, वायु से, उसको वापस दे देंगे, हमारा नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि 25 तत्व मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं है, इस जानने से क्या निश्चय भया? ऐसा जानने से निश्चय क्या हुआ? जब ये समझ, चलो बार बार हमने ये बात दोहराई, अपने आप अपने निधिध्यासन में लेकर आए, चिंतन मनन में लेकर आए, तो ये जानने से क्या निश्चय होगा, क्या चीज स्थापित होगी? तो ये स्थापित होगी कि स्थूल देह जो है और इसके जो धर्म है, क्या धर्म है स्थूल देह के, अभी बताते हैं। 7 धर्मों का उल्लेख आएगा। स्थूल देह और इसके धर्म मैं नहीं हूं, ये निश्चय हो जाएगा। ये स्थूल देह मेरी नहीं है और इसकी जो 7 अभी धर्म है वो भी मेरे नहीं है। स्थूल देह कहते हैं ये 25 चीजें मेरी नहीं रही। अब इस स्थूल देह से मिली हुई 7 चीजें हैं, इसके 7 धर्म है। जैसे एक इसका नाम है, हम सब एक दूसरे को नाम से संबोधन करते हैं। अभी नीलम ने बोला, जैसे वंदना ने कहा, मुझे ऐसा लगता है, संबोधन हुआ, हम आपका संबोधन किया गया नीलम। तो ये क्या हुआ? नाम से हम एक दूसरे का संबोधन कर रहे हैं, है ना। तो नाम इसका एक धर्म हो गया। दूसरा, जाति इसकी एक धर्म हो गई, अमुक जाति के हैं। तीसरा, आश्रम, कि भाई गृहस्थ आश्रम में हैं कि संन्यास आश्रम में हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं कि वानप्रस्थ में हैं। इस तरह से आश्रम है अपने, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, 4 आश्रम है। तो 4 आश्रम इसका एक धर्म हुआ। वर्ण इसका एक धर्म हुआ कि क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं कि वैश्य हैं। संबंध इसका एक वो हुआ, सबसे संबंध इसका जो बना हुआ है। फिर इसका परिमाण और इसका जन्म मरण, इस तरह से 7 इसके धर्म होते हैं। एक एक करके लेंगे उनको भी, आपको समझ में आते चले जाएंगे। तो
स्थूल देह के जो 7 धर्म है वो भी मैं नहीं हूं। आपका नाम आप है क्या? यद्यपि नाम से हमारा संबोधन हो रहा है, लेकिन अब लॉजिक की दृष्टि से देखो, विचार चंद्रोदय सिर्फ कह के नहीं छोड़ रहा बात, उसका आंसर भी देगा, लॉजिक भी देगा। जैसे नाम मैं नहीं और मेरा नहीं, ये कैसे जानना है बताओ, कोशिश करो विचार करने की। विचार मैं नहीं हूं और नाम मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, इस बात को कैसे जाने लॉजिक से? एक्सप्लेन विद द लॉजिक। नाम मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, और नाम मेरा नहीं है। मैं तो इसका, ये तो देह का है, मैं तो देह ही नहीं हूं, ये तो देह का धर्म है। कोशिश कीजिए। नहीं, प्रयास तो करके देखो, चिंतन तो करो। ऐसा तो नहीं आप बोल रहे हो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, नहीं ऐसा भी नहीं है, जल्दी करो। ये नाम मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है, ऐसा कैसे लॉजिकली इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे हम? जैसे किसी बच्चे को समझाना हो तो कहेगा नहीं मेरा नाम अंकुर है, मैं कैसे मान लूं कि मैं ये तो मेरा ही नाम है। नहीं बेटा तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है। नहीं सोच पा रहे? अच्छा, इसका हम बताते हैं, फिर आगे आप सोचना। जैसे जब जन्म हुआ था, हाँ रमा दीदी कुछ कह रहे हैं? नाम जन्म के बाद मिला है, पहले नहीं था। हाँ, जन्म के बाद मिला, पहले नहीं था, और मृत्यु के बाद में भी नहीं रहेगा। जैसे कोई कहे नहीं नहीं हमारे बच्चों को हमारा नाम याद रहेगा, अच्छा आपके पोता पोती को, हाँ उनको भी याद रहेगा, नाती नातन को भी याद रहेगा, ठीक, उनके बच्चों को हो सकता है तीसरी पीढ़ी को भी याद हो, चौथी पांचवी पीढ़ी। हमें अपने दादाजी का ज्यादा से ज्यादा परदादा परदादी परनाना परनानी इन लोग का नाम पता होगा, इससे पीछे की पीढ़ी का नहीं याद रहता। अरे साहब श्राद्ध तर्पण भी करते हैं तो उसमें भी जो है पहले पिछली जनरेशन, फिर उससे पिछली जनरेशन, फिर उससे पिछली जनरेशन, 3 पीढ़ियों का ही तो करते हैं, उससे पीछे की पीढ़ी का तो श्राद्ध तर्पण भी नहीं कहा गया। यानी मेरा नाम अधिक से अधिक आगे आने वाले 40 50 100 साल कोई जानता होगा तो जानता होगा, जिनकी संतान नहीं है उनका तो वो भी नहीं जानता होगा। ठीक बात है ना? फिर वो नाम के कई लोग हैं, तो ये नाम एक उपाधि है। वो उपाधि किसकी है? वो उपाधि इस देह की है, जन्म के समय नहीं थी, जन्म के समय नहीं थी, जन्म के बाद कुछ लोगों ने साथ बैठकर तय किया होगा कि ये नाम है, तो ये कल्पित हो गया ना। जन्म से पहले नहीं था, जन्म के बाद मिला और मृत्यु के बाद चला जाएगा। और इसको यही कल्पित का एक उदाहरण है कि देखो नाम भी जो है कल्पित है, लेकिन इसके साथ में हमारी कितनी आसक्ति हो जाती है कि कोई भीड़ में भी हमारा नाम पुकारे, कोई भीड़ में भी रमा पुकार दे तो हमें अच्छा मुझे तो नहीं पुकारा, चाहे दूसरे नाम की रमा भी वहां हो, उसको बुलाया गया हो, लेकिन हमें एकदम नींद में भी कोई पुकारता है हमारे नाम से तो कई बार हम बोध में आ जाते हैं, अच्छा 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 हमें बुलाया गया। समझ रहे हैं आप? तो ये जो नाम है इस नाते क्या हुआ, कल्पित हुआ, और इस नाम से हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो इस नाम को स्थूल देह से लेना देना है, स्थूल देह का संबोधन है, इसका धर्म है, खत्म बात। तो जब हम नाम से इतना दूरी बना लेंगे तो आज आदमी नाम के पीछे तो मारा मारा फिर रहा है, मेरा नाम हो, मेरे संसार में ख्याति हो, लोग मेरे को लाइक करें, फॉलो करें, फलाना करें, ये सब नाम का ही तो खेल चल रहा है सारा। आपको याद होगा निवेदन किया गया था गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव कहते थे कि व्यक्ति संतान की इच्छा छोड़ सकता है एक बार, व्यक्ति पैसे की इच्छा भी छोड़ सकता है एक बार को, लेकिन नाम की पद प्रतिष्ठा की जो इच्छा होती है, सम्मान की जो इच्छा होती है, लोकेशना जिसे कहते हैं, ये छोड़ पाना मुश्किल है बहुत। पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना में लोकेशना नहीं छूटती। ठीक है,
तो मैं ये नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? अब एक पंक्ति पढ़ देते हैं वेदांत की भाषा में ही। तो पीताम्बर जी ने लिखा, मैं इस नाम का जानने हारा, यानी जानने वाला, दृष्टा, घट दृष्टा की न्याय इसते न्यारा हूँ। ये शब्द बार बार आएगा, घट दृष्टा की न्याय, घट दृष्टा की तरह, न्याय माने तरह, उस प्रकार, उसी प्रकार, है ना। घट दृष्टा, घट दृष्टा क्या हुआ? जैसे हमारे सामने एक घट रखा हो, पॉट रखा हो, तो हम उसके दृष्टा है, ये यहाँ रखा है सामने। ऐसे ये घट है, शरीर एक घट है, स्थूल देह, ये घट एक घट है, इसको मैं देख रहा हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ और इससे न्यारा हूँ और इससे अलग हूँ। इसको देखने वाला हूँ, साक्षी हो गया, और इससे न्यारा हो गया। तो क्या बात आई कि इस देह को देखने वाला, तो इस देह का जो धर्म है वो धर्म मैं नहीं हूँ। इस देह का पहला धर्म क्या बताया? नाम। दूसरा क्या बताया? जाति, वर्ण, ये सब चीजें। जाति भी मैं नहीं हूँ। ये स्थूल जो है, ये ब्राह्मण जाति, ये शूद्र जाति, ये तो इसका है ना। जिस भी जाति में, वर्ण में डाल दो चलो, या जिस भी जाति में हमने जन्म लिया। अब जाति में सबसे पहले तो लिंग का ही भेद हो गया, पुरुष और स्त्री का। तो वो सारा भेद किसका है? ये सब धर्म किसके हैं? इसके शरीर के हैं, मेरे नहीं है। तो इस नाते से मैं तो इन्हें देखने वाला हूँ। ठीक है। आश्रम की जब बात आती है तो भाई हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं कि गृहस्थ आश्रम में हैं कि हम वानप्रस्थ में आ गए कि सन्यासी में आ गए। जिस आश्रम में हम हैं वो आश्रम इस देह का पालन है, देह का धर्म है, हमारा नहीं है। जीव इससे परे है, उसका इससे, वो तो दृष्टा है, देख रहा है। कबीरदास जी ने कहा एक जगह, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। एक गुरु एक चेला, एक चेला है, एक ही पंछी है। तो कहते हैं एक ही पंछी के दो रूप हैं एक तरह से, यानी वही ईश्वर का रूप हो गया, एक एकदम सात्विक और एक मलिन। तो जो मलिन है वो जीव है और जो एकदम सात्विक है वो गुरु है। तो वो बोलते हैं कि जैसे एक जो है वो बैठा है शांति से साक्षी बन के देख रहा है, वो कुछ रोकता टोकता नहीं है, बस अपनी बात बता देता है, अब आप करना चाहो जो करो। हम इधर से उधर फुदकते रहते हैं चिड़िया की तरह, चेला जी फुदकते रहते हैं, गुरु देख रहा है, नजर रख रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पूरी नजर बनाए। और गुरु की पास क्षमता है, कहीं भी चला जाए मैं पकड़ के ले आऊंगा, कितने भी जन्मों से भटकता हो मैं ले आऊंगा उसको। तो वो वही बात है कि हम जो है भीतर वाला जो है ना, वो साक्षी भाव में बैठे देख रहा है, मैं इसका दृष्टा हूँ। आश्रम में नहीं, ये इस देह का धर्म है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, कि गृहस्थ का पालन कर रही है, गृहस्थ के दायित्वों को निभा रही है, फिर ये वानप्रस्थ जा रही है, फिर ये उसके बाद में संन्यास ले लिया। गुरुदेव ने लिखा कि ये चारों आश्रम हम पूरे दिन में जीते। अगर आप देखें तो सुबह जब हम उठे तो हम एकदम ब्रह्मचर्य का पालन इस तरह से एकदम वो हुआ। हमने जैसे ही फिर घर गृहस्थी के काम शुरू किए तो गृहस्थी शुरू हो गई, क्या बनाएं क्या पकाएं, आज बच्चों को पढ़ाना है, ऑफिस का काम है, घर गृहस्थी संसार शुरू हो गया। दूध वाला आएगा, अखबार वाला आएगा, उसका पैसा देना है, ये सब, ये हमारा गृहस्थ आश्रम हो गया। फिर वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है कि जहाँ पर हम वन की ओर गमन कर लेते हैं। तो अगर होना चाहिए वैसे तो कि फिजिकली भी करें, थोड़ा सा हम वॉक पे चले गए तो उससे शाम को हम या रसोई से फ्री हो गए, होता नहीं है, लोग चौपाल पे बैठ जाते थे, सरोवर के पास बैठ जाते थे, महिलाएं थोड़ा बैठकर जो है गीत गा लेती थी। तो ये क्या होता था, अब भैया अब इस सबसे अलग होके अपना एक थोड़ा सा अलग चीज जो भीतर की ओर ले जाए, ऐसा कुछ। तो वानप्रस्थ हो गया, संध्या हो गई, संध्या वंदन हो गया, और फिर सन्यास। वो समय जब हम सारी गृहस्थी से सबसे मुक्त होकर केवल अपने साथ होते हैं। रात्रि का समय एकदम सब संसार सो गया, घर वाले सब सो गए, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अगले दिन सवेरे की भी व्यवस्था बना के रख दी। अब वो महिला जो है या पुरुष जो है कि हाँ भाई आज दिन भर काम कर लिया, जो जीविकोपार्जन का पैसा कमा के घर चलाना था वो चला दिया, खेत जोत दिया इत्यादि, वो भी आके फिर अब सिर्फ भोजन भोजन सब, शरीर का काम खत्म, संसार का काम खत्म। अब जब चारपाई पे लेटा या वो महिला लेटी कि हाँ भाई चलो अब सोना है, तो वो जो समय है वो संन्यास है। हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते, वरना एक ही दिन में चारों आश्रम जीते हैं, ठीक है ना। तो अब वही है, अब ये आश्रम कौन जी रहा है? ये आश्रम इस शरीर का धर्म होने के नाते शरीर जी रहा है, मैं तो इसको देख रहा हूँ, मैं इसको दृष्टा हूँ। बार बार खुद को इस नाते याद दिलाना
कि मैं तो घट का दृष्टा, है ना, घट दृष्टा की न्यायी इसते न्यारा हूँ। ये बात बार बार ये फ्रेज मिलता रहेगा आपको सुनने में। तो इस तरह से इसके वर्ण, इसके अभी शरीर गोरा है कि काला है ना, ये सब चीजें वर्ण में आ जाएंगी, रंग में भी आ जाएंगी कि भाई ये कौन से रंग का है। तो जो हमने शिवोम शिवोम किया थी बात, वही वाली बात हो गई। संबंध की दृष्टि से देख लो तो संबंध की दृष्टि से पिता पुत्र का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, स्त्री पुरुष का संबंध है, स्वामी सेवक का संबंध है। ये सब संबंध जो हैं ये स्थूल देह से हैं प्रकट हुए, इसी के नाते हैं। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, ये शरीर का धर्म है, शरीर के नाते हैं। जब तक शरीर है तब तक पिता पुत्र का संबंध है। अब शरीर खत्म हो गया, कहाँ है संबंध? अब मैं शरीर ही नहीं रहा तो मेरे पुत्र से मेरा क्या संबंध रहा? कोई नहीं। अच्छा, जब मेरा पुत्र नहीं था उससे पहले ये संबंध था क्या? नहीं। तो ये फेज में आया और चला गया। तो जो चीज मेरे साथ नहीं है, इसका किस चीज को नकार रहे हैं कि मेरा नहीं है? ऐसी कोई भी चीज जो मूल में मेरे साथ नहीं जुड़ी हुई, जो टेम्परेरीली मेरे पास आई और चली गई, चाहे वो भाव हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो देह का नाम हो, चाहे वो इसका रंग हो। आज कोई व्यक्ति काला दिख रहा है, हो सकता है वो कुछ करके गोरा हो जाए, उपटन लगा लगा के। कोई गोरा व्यक्ति धूप में चला जाता है बहुत तो वो काला होके आ जाता है, तो मतलब उसका रंग सांवला हो जाता है। तो ये तो बदल रहा है ना। जब नहीं था तब भी मुझे पता था, जब है तब भी मुझे पता है। इसका अभाव भी मैं जान रहा हूँ, इसका होना भी मैं जान रहा हूँ। तो ऐसा जब भी होता है तो परिणाम की बात आई कि इसका जो परिणाम है, यानी जो उसका आकार है, वो भी मैं नहीं हूँ। देह का धर्म है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। स्थूल देह को अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं, पर मैं तो इससे न्यारा निराकार हूँ, मैं तो स्थूल देह हूँ ही नहीं। तो मैं ये आकार नहीं हूँ, ये आकार कैसा भी हो मैं ये नहीं हूँ, इससे अलग हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा, फिर अंत में इसका सातवां धर्म क्या था? जन्म मरण। मैं जन्म मरण नहीं हूँ। और जन्म मरण किसका हो रहा है? तो बोले स्थूल देह का हो रहा है। जब मैं स्थूल देह ही नहीं हूँ तो ना तो इसके जन्म से भी पहले मैं था। हाँ था। इसके होने को मैं जान रहा हूँ, इसके नहीं होने को भी मैं जानूंगा। तो मैं जो है इस देह को धारण किया हूँ और ये देह लॉजिकली समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं जन्म मरण भी नहीं हूँ। इसी व्याख्या को गा के निर्वाण षटकों के रूप में शंकराचार्य जी ने स्थापित कर दिया, है ना। तो वही ज्ञान है, उसको उनके लिए बड़ा सुंदर ग्रंथ है, कवितावली है, कविता के रूप में लिखी हुई, विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि में वो कहते हैं कि 3 चीजें बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती हैं, बहुत रेयरली दिखाई देती हैं। एक मनुष्य जन्म, दूसरा मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होना, मुमुक्षुत्व, और तीसरा कोई बता सकता है? तीसरा को बड़ा रेयरली, जो तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर मिलता है कि एक तो मनुष्य जन्म मिल जाए, दूसरा मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए, और तीसरा सोचो, फिर शांति पाठ करें, नहीं तो फिर कल सोच के आना। थोड़ी सी बुद्धि पे जोर डालो, समझ में आ जाएगा। जीवन में 3 चीजें बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती हैं, और ये कई जन्मों के फल से होती है, पुण्य फल से, कि तीनों एक साथ उपलब्ध हो। ये 3 चीजें संसार में, गुरु का मिलना, हाँ, संत पुरुषों का, गुरु का मिलना। तो एक शरीर मिल जाए मनुष्य का, क्योंकि तो इसी में संभव है कर्म काटना, ऑल्ट्रेशंस लाना। दूसरा, इसमें मिलने के बाद हम संसार के और माया के इतने गहरे जाल में होने के बाद भी मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए। मिला तो नहीं अभी, पर इच्छा पैदा होना भी बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि इच्छा पैदा हो गई, और बिरले ही होते हैं जिनको ये दोनों, और साथ में गुरु का संरक्षण, महापुरुषों का कोई साथ मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो तीनों मिलके तो फिर सार्थकता आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। देखो ना, कितने लोग इसकी चिंता करते हैं कि मोक्ष के बारे में सोचें, चिंतन करें, बात करें, सुबह उठें, रात को बैठें कि नहीं बैठेंगे, सोचेंगे। बहुत कम लोग। और उनमें भी कितने होंगे जो पूरा सिंसियरली इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। तो वो सिंसियरिटी आना, फिर गुरु का संरक्षण मिलते रहना, कोई धक्का लगाने वाला, ऊर्जा देने वाला, बीच में अवरोध आएंगे साधना में, उनको पार लगाने वाला कोई तो सही होगा।
जो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो, जो उसका ज्ञाता हो, जो उसका ऋषि हो, तो वो मिलना। तो ऐसे में ऐसा सब चल जाता है ना व्यवस्था, ये समझो बहुत बड़ी कृपा हो गई। ये बहुत बड़ी, शंकराचार्य जी कह रहे हैं विवेक चूड़ामणि में तीसरा उनका जो श्लोक है उसमें उन्होंने सका है। ठीक है, तो आज इतना ही लेते हैं, समय भी हो गया 40 मिनट के आसपास हो गया है, बाकी कल लेंगे फिर। अब इसमें इनकी उपाधियों के बाद में आगे की बात करेंगे, तो इसका थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कल, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब सूक्ष्म देह की तरफ भी बढ़ेंगे धीरे से, सूक्ष्म देह और फिर कारण देह, ये सब मैं नहीं हूँ, तो तीनों का ही खंडन होगा, और उसके बाद में दृष्टा रूप में खुद की स्थापना बार बार होती रहेगी। इस तरह से फिर ये 3 कलाएं हैं, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये तीनों 3 देह से परे मैं इसका दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, इसी पर जोर दे रही है। तो अभी हम तीसरा लगभग समापन की ओर आ जाएंगे, फिर चौथा और पांचवा कर लेंगे। ठीक, और शांति पाठ करें। कोई प्रश्न तो नहीं है अभी तक की बात में? ठीक, चलिए। ओम देव शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आपस में लिए प्राप्त देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।